हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर मिर्जा ऑफिशियल YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सच्चे मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, कोई जाए नहीं, सब अपनी जगह बैठे रहे। नमाज हो गई। उसके बाद बूढ़ों ने कहा, ए मोहम्मद बिन कासिम, किस लिए रोका हमको, बताओ क्या बात है। कहा, ये खत पढ़ के सुनाना चाहता। अल्लाह अकबर। कहा, सुनाओ क्या लिखा है इसमें। जब मोहम्मद बिन कासिम ने वो खत पढ़ा ना, तो कोई मस्जिद में ऐसा नहीं था जिसकी आंखों से आंसू न निकलते हो। सिंध के साहिल पर उस मुस्लिम बेटी को कैद किया गया और कहा, भारत के 7 समंदर पार करके अरब, वहां आंखों से आंसू, एक मोहब्बत देखी है, एक प्यार देखी है। आज हम बच्चों को तड़पना देखते, हमारी आंख से एक आंसू नहीं निकलता। मानते कि हम वहां नहीं पहुंच सकते, क्या मुसल्ला बिछा के हम ये नहीं कह सकते, मौला मैं नमाज नहीं पढ़ता इसलिए मेरे भाई परेशान है, मौला मैं गुनाहों के अड्डों को आबाद कर रहा हूँ इसलिए मेरे भाई परेशान है, मौला आज मैं सच्ची तौबा कर रहा हूँ कि कभी गुनाहों के अड्डों को आबाद नहीं करूंगा, मौला कभी मैं नमाज को तर्क नहीं करूंगा। तुम यहाँ दुआ करोगे, परवरदिगार तुम्हारे भाइयों को वहां पर अमान अता है। क्या बनी आदम आज़ाई यक दीगरंद के दर आफरीनश यक जौहरंद। शेख सादी ने लिखा था कि बनी आदम के आज़ा तो एक दूसरे का जुज है, अगर एक उज़्व को तकलीफ पहुंचती है तो दूसरे उज़्व को करार नहीं मिलता। लेकिन आज हम बेहिस हो गए, मोबाइल पे खबरें देखते लेकिन आगे फॉरवर्ड कर देते। अल्लाह अकबर। सच्चे मुसलमान बनो, पक्के सच्चे मोमिन बनो। मोहम्मद बिन कासिम ने जब वो खत पढ़ के सुनाया ना, तो एक भी ऐसा नहीं जिसकी आंख से आंसू न निकलता हो। बूढ़ों ने खड़े होके कहा, ए मोहम्मद बिन कासिम क्या चाहते हो बताओ। कहा, मैं जाऊंगा अपनी बहन की इज्जत बचाने, मैं जाऊंगा अपनी बहन की आबरू बचाने, तुम अपना मशवरा पेश करो। तो मस्जिद में बूढ़ों ने कहा था, ए मोहम्मद बिन कासिम, क्या इतना वक्त है तेरे पास कि घर से तलवारें ले ले। अगर इतना भी वक्त नहीं है तो मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम खाली हाथ तेरे साथ चलने के लिए तैयार है। ये मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम थे, ये नबी के सच्चे आशिक थे। तारीख बताती है, मोहम्मद बिन कासिम आए और अपनी बहन की आबरू बचा करके जब लेकर के चलने लगे, तब किसी ने कहा, ए मोहम्मद बिन कासिम, ये तेरी कौन लगती है। कहा, ये मेरी बहन लगती है। कहा, हम खूब जानते हैं तू रहने वाला कहाँ का और ये रहने वाली कहाँ की, ये तेरी कैसी रिश्ते में बहन लगती है। तब एक जवाब दिया था मोहम्मद बिन कासिम ने, अरे नस्बी रिश्ते तुम तलाश करो, हम तो मदीने वाले मुस्तफा का रिश्ता तलाश करते हैं, हम तो अल्लाह का रिश्ता तलाश करते हैं। ये मुसलमान थे जिनका भरोसा था नबी की जात पर, जिनका एतमाद था नबी की जात पर। अल्लाह अकबर। जो ये नारा लगाते हुए आते थे, कहते थे कि न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच्चे मुसलमान थे, सच्चे गुलाम थे मदीने वाले मुस्तफा के। वो 313 थे तो लरसता था जमाना, आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। सच्चे मुसलमान बनो, सच्चे मोमिन बनो। तुम दुआ तो कर सकते हो, अब दुआ युरद्दुल क़ज़ा, दुआ से तकदीर बदल जाती है। मेरे आका फरमाते हैं, दुआ से तकदीर बदल जाती है। तुम दुआएं करो तो सही, आंखों से आंसू बहाओ तो सही, लेकिन आज मस्जिदों के अंदर देखो तो इधर तरावी हो रही है, इधर मेरी कौम के नौजवान पीछे मोबाइल चलाते हुए नजर आते हैं। एक क्लिप ऐसी भी मेरी नजरों से गुजरी, अल्लाह अकबर, देख करके आंखों में आंसू आ गए। उधर कुरान से तरावी हो रही है और पीछे बैठे चंद नौजवान मस्जिद के अंदर बैठ के IPL देख रहे थे। क्या समझते हो, मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब और किस हाल में आ जाए। नंदौली में रहने वालों, कभी तुमने सोचा है, आंख अगर IPL देख के सो गए, आंख कब्र में जाकर खुली तो फिर बताओ कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। फिल्में देखने वालों,
फिल्में देख के सो गए और आंख कब्र में जाकर के खुली, तो फिर कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? गाने सुनने वालों, ब्लूटूथ कानों में लगा करके गाने सुनते सुनते सो गए और आंख कब्र में जाकर के खुली, तो फिर कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? मेरा इमाम बरेली से पुकार के कहता है, उनको रहम आए तो आए, वरना वो करी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाव, ऐन मझधार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। अल्लाह अकबर। आज खौफे खुदा हमारे दिल से निकल गया, आज खौफे खुदा हमारे दिल के अंदर नहीं है। मस्जिदों के अंदर लात और घूसे चल रहे हैं, उधर नमाज हो रही है, इधर पीछे लड़ाइयां हो रही है। उधर इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, इधर पीछे जोर जोर से आवाजें की जा रही है। उधर इमाम साहब कुरान पढ़ा रहे हैं, तरावी में सुना रहे हैं, और इधर पीछे आईपीएल देखा जा रहा है। ये मुसीबतें यूं ही हमारे ऊपर नहीं आ रही हैं, ये परेशानियां यूं ही हमारे ऊपर नहीं आ रही है, इसलिए हमारे आमाल का खुमियाजा है। रब कुरान में फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम्हें अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत नहीं पहुंचती है, तुम्हारे अपने हाथों की करतूत होती है। इंसान जो अपने हाथों से करतूत करता है उसी का खुमियाजा उसको दुनिया में भुगतना पड़ता है। इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नासा शैआ, अल्लाह किसी पे जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता है, अल्लाह किसी को नहीं सताता है। इंसान के अपने आमाल होते हैं जिसको उसको भुगतना पड़ता है, जिसको दुनिया ही में उसको उसकी सजा दी जाती है और आखिरत में तो उसकी सजा उसको मिलेगी ही। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि कभी तुमको ये लगे नौजवानों, आज एक नुस्खा देकर जा रहा हूं इन उलमा और शूरा की मौजूदगी में, कभी तुमको ये लगे कि मुझे जिंदगी गुजारना कैसे है, तो एक पैगाम है हजरत, एक तसव्वुर करना, घर पे जाकर के एक कमरे में लेटना और लाइट बुझा देना, पूरे कमरे की रोशनी ना हो। और अहम बात बताने जा रहा हूँ, लाइट बुझा देना, अंधेरा हो जाए कमरे में, और जब अंधेरा हो जाए तो चारपाई पे लेट करके, बेड पे लेट करके या तख्त पे लेट करके एक तसव्वुर करना कि मेरी रूह निकल चुकी है, मैं मर चुका हूँ। वो कोट, वो जींस की पैंट और शर्ट जिसे मैंने कई दुकानों पे घूमने के बाद पसंद किया था, हजारों रुपये के जोड़ा जो मैं खरीद करके लाया, उसे मैं उतार भी नहीं सकता, मेरे वजूद से वो उतर भी नहीं सकता, कैंची से काट करके उसे उतारा जा रहा है। अब मुझे तख्त वाले, गुस्ल देने वाले तख्त पे लिटाया जा रहा है। एक तसव्वुर करना कि मैं अब तख्ते पे लेट गया, अब मुझे गुस्ल दिया जा रहा है। अब एक तसव्वुर करना कि गुस्ल देने के बाद मुझे कपड़ा कफन पहनाया जा रहा है, फिर सोचना कफन तैयार हो गया, अब आखिरी बार मेरे घर वालों को मेरा चेहरा दिखाया जा रहा है। तसव्वुर करना कि अब 4 लोग मुझे उठा करके कांधे पे कब्रिस्तान लेके जा रहे हैं, फिर सोचना कि अब वो 2x2 की जो कब्र है ना मेरी, अब उसके अंदर मुझको रख दिया गया, अब तख्ते लगा दिए गए, मिट्टी डाल दी गई, अब उस काली कोठरी में मैं अकेला हूं, अब उस कब्र के अंदर मैं अकेला हूं। बताओ, ये तसव्वुर अगर इंसान के पास हो तो क्या वो गाने सुनेगा? जिसे ये पता हो कि मुझे कब्र की काली कोठरी में अकेला लेटना है, क्या वो फिल्में देखेगा? अगर ये तसव्वुर हो इंसान के पास तो क्या वो जुए के अड्डों को आबाद करेगा? अगर ये तसव्वुर इंसान के पास हो तो क्या वो शराब के जाम को हाथ लगाएगा? अगर वो ये सोचे कि मुझे मरना है तो क्या कभी उसकी नमाज कज़ा हो सकती है? आज हमारे दिल से मौत का तसव्वुर निकल गया। अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते। कोरोना काल में तुमने नहीं देखा कैसे जनाजे उठते थे? जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। उस रब की पकड़ बहुत सख्त है। अभी छूट दी है उसने, अभी जिंदगी की डोर चल रही है ना, इस मौके को गनीमत जानो और मस्जिद आबाद करके जिंदगी गुजार दो। मरने के बाद कोई किसी के काम नहीं आता। आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या हमारी कब्र पे जाकर कुरान पढ़ेगी? वो क्या हमारी कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेगी? कभी तसव्वुर किया तुमने?
कभी मरने के बाद के बारे में भी सोचा है? मैंने ऐसे नौजवानों को भी देखा। हमारे इलाके में एक ऐसा नौजवान कि जिसकी शादी तय हो गई, लड़की वाले उसको देख के चले गए और आज उसके घर वाले लड़की देखने जा रहे थे। वो एटीएम से पैसे निकालने के लिए जा रहा था हाईवे पे, जो रामपुर और दिल्ली वाला जो हाईवे है, मिनी बाईपास जो निकला है, रजाली भाई जानते हैं। उस हाईवे पे एक साइड में रोड खराब था, जाम बंद कर दिया गया, दूसरी साइड चल रही थी रॉन्ग साइड। मोटरसाइकिल तेज दौड़ाता हुआ निकला, कानों में ब्लूटूथ लगी हुई थी, सामने से ट्रक आया और ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, आंखों से देखा कि उसके गर्दन से ऊपर का हिस्सा बिल्कुल जमीन से मस हो गया और सिर्फ आंख की पुतलियां रोड पे फिर रही थी। अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते? कभी तुमने सोचा कि मरने के बाद हमारे कौन काम आएगा? कभी सोचा कि मरने के बाद में उस कब्र की काली कोठरी में हमारे कौन काम आएगा? इसलिए कहता हूं कि कुरान की तिलावत करके जिंदगी गुजारो, नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ के जिंदगी गुजारो। जहां बाप बेटे के काम नहीं आता, जहां बेटा बाप के काम नहीं आता, जहां रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आते हैं, वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने गुनाहगार उम्मतियों के काम आते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह काम आते हैं। और जब नबी कब्र में तशरीफ लाएं तो इस हाल में दुनिया से जाना कि जब फरिश्ते तुमसे सवाल करें और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुमसे पूछे, मदीने वाले मुस्तफा फरमा दे, फरिश्तों देख नहीं रहे हो, कब्र में मेरा गुलाम आया है, कब्र में मेरा आशिक आया है। शायर पुकार के कहता है, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, जब फरिश्ते मुझे उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के आया हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं, हम तो अपने नबी का दीदार करने आए हैं, हम तो अपने नबी को देखने आए हैं। ये मौत मिटाने नहीं आती है, मौत दुनिया बदलवाने आती है। मौत हमारे ऊपर ये एहसान कर देती है कि जिस नबी को हमने देखा नहीं, पूरी जिंदगी नबी पे सलाम पढ़ते रहे, पूरी जिंदगी नबी पे दुरूद पढ़ते रहे, मौत ने ये एहसान कर दिया कि जैसे ही हम कब्र में पहुंचे हमको हमारे नबी का दीदार हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफा का दीदार हो जाता है। तो अच्छे काम करके जिंदगी गुजारना प्यारे मुसलमानों, ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा रहने नहीं आए हैं हम इस दुनिया में। बहुत जल्दी ये दुनिया छोड़ के हमको जाना है, पता नहीं कौन कब दुनिया से चला जाए। आज हमारा मकान बन जाए तो हम सोचते हैं इसमें प्लास्टर हो जाए, प्लास्टर हो गया हम सोचते हैं इसमें टाइल लग जाए, टाइल लग गई हम सोचते हैं कि अब इसमें और डेकोरेशन हो जाए, ऊपर फोर सीलिंग हो जाए, किस्म किस्म की रंग बिरंगी लाइटें लग जाएं। ये सोच आज हमारे अंदर हैगी, लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि कब्र के अंदर जो काली कोठरी होगी वहां हमने रोशनी का क्या इंतजाम किया, वहां पर हमने चैन और सुकून का क्या इंतजाम किया। इसलिए कहता हूं कि नमाजें पढ़ के दुनिया से जाओ, रब को राजी करके दुनिया से जाओ, रसूल को राजी करके दुनिया से जाओ। कि जब इंसान नमाज पढ़ता है, उलमाए किराम फरमाते हैं, तो ये आज़ाए वुजू जो है ये कब्र के अंदर रोशनी का काम करते हैं। इंसान वुजू करता है तो जो आज़ा वुजू में धोए जाते हैं वो आज़ा कब्र के अंदर रोशनी का काम करते हैं। जब नमाज पढ़ोगे तब ना कब्र में रोशनी होगी, जब अल्लाह की इबादत करोगे तब ना कब्र में रोशनी होगी। अल्लाह की इबादत करके दुनिया से जाओ, ये रोजा अल्लाह की इबादत है। और सुनो प्यारे मुसलमानों, देखो नमाज अल्लाह की इबादत है, लेकिन इसमें दिखावा आप कर सकते हैं। ज़कात में भी इंसान दिखावा कर सकता है, हज में भी इंसान दिखावा कर सकता है। और आज आप देखते हो नमाज इंसान पढ़ता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं। और हज करने वाले तो ऐसे ऐसे हाजी भी मेरी नजर के सामने से गुजरे हैं कि इंसान जब हज करके आता है और किसी ने उनका नाम लेके पुकार दिया तो कहते हैं 4-5 लाख खर्च करके आया, तुम अभी मुझे चच्चाई कह रहे हो, अरे मुझे हाजी क्यों नहीं कहते। ऐसे लोग भी हमारी निगाहों के सामने गुजरे हैं। और हमने ज़कात देने वालों को भी देखा है, हालांकि फर्ज इबादत अगर है तो आदमी जो है जता करके कर सकता है, लेकिन क्या अच्छा हो कि रब की रजा के लिए काम किया जाए। ज़कात दी जा रही है और उसकी नुमाइश की जा रही है,
ज़कात दी जा रही है और गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाया जा रहा है। इधर गरीबों को पैसा दिया जा रहा है और इधर सेल्फी लेकर के फेसबुक पे अपलोड की जा रही है। इधर इंटरनेट पे फोटो डाले जा रहे हैं कि फला गरीब की मदद आपके भाई ने की है, या फला मरीज को जो है पैसे आपके भाई ने दिए, फला का इलाज आपके भाई ने कराया, फला को खाने पीने का सामान आपके भाई ने दिया। ये हालात आज दिखावा होता जा रहा है। याद रखना, जिस इबादत में रिया होगी समझ ले जाहिद, मार दी जाएगी मुंह पर वो इबादत तेरे। रोजा एक ऐसी इबादत है अल्लाह की जिसके अंदर आदमी दिखावा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि रोजे का ताल्लुक परवरदिगार आलम से है। इंसान जब रोजा रखता है तो या तो रोजा रखने वाला जानता है या उसका परवरदिगार जानता है। रोजा ऐसी इबादत है, इंसान रोजे की हालत में, आज रमजान शरीफ का मुबारक महीना चल रहा है, मैंने देखा है कि इंसान दाढ़ी रख करके रोजे नहीं रखता, इंसान नौजवान होकर के रोजे नहीं रखता। अगर सर में दर्द हो गया रोजा छोड़ देता है, जरा सा पेट में दर्द हो गया रोजा छोड़ देता है। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, सूमू तसाहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, ज़कात दो अल्लाह तुम्हारे माल को बढ़ा देगा, हज करो अल्लाह तुमको गनी कर देगा। आज हज तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन आज उम्रे का शौक चढ़ता चला जा रहा है। अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया है, अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, हज और उम्रे को अल्लाह की रजा के लिए पूरा करो। इस आयत में पहले अल्लाह ने हज का जिक्र किया है, उम्रे का जिक्र बाद में है। क्या फरमाया? अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। अल्लाह ने तुम्हें पैसा दिया है, अल्लाह ने तुमको दौलत दी है, अल्लाह ने इतना सरमाया दिया है कि तुम साहिब इस्तिताअत के दर्जे में आते हो, तो पहले हज अदा करो, पहले अल्लाह की रजा के लिए हज करो। आज हज देखो तो अल्लाह की रजा के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि इंटरनेट पे अपलोड करने के लिए हो रहा है। उम्रा देखो तो पूरे पूरे उम्रे फेसबुक की नजर कर दिए जा रहे हैं। अब आपका भाई तवाफ करते हुए उसकी वीडियो कॉल दिखाई जा रही है, उसकी सेल्फी फेसबुक और इंटरनेट पे डाली जा रही है। अब आपका भाई आबे जमजम पीता हुआ, अब आपका भाई मिना में है, अब आपका भाई सफा की दौड़ लगा रहा है, अब आपका भाई मरबा पे पहुंच चुका है। अब हम वो मैदान में जा रहे हैं जिसे जंगे बदर का मैदान कहते हैं, अब हम उहद पहाड़ के करीब पहुंच गए हैं। ये सारी चीजें इंसान अपनी तस्वीर के साथ में इंटरनेट पे अपलोड कर रहा है। तुम ये उलमा बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात आपसे मैं बताना चाहता हूँ। ये तस्वीर कशी जो है जिसका सबूत नस्से कतई से होता है, वक्ती तौर पे लेबल लगाया जाए तो उस चीज को आप जायज नहीं कर सकते। देखो मक्का शरीफ के अंदर आदमी तवाफे काबा करते वक्त तस्वीर खींच करके इंटरनेट पे डालता है। ये वो मुकद्दस मकाम है, ये वो मुकद्दस सरजमीन है, ये वो मुकद्दस सरजमीन है, अल्लाह अकबर, जहां पर हरम शरीफ के अंदर एक नेकी का सवाब 1,00,000 नेकियों के बराबर है। इंसान जब एक नेकी करता है तो 1,00,000 नेकियां लिखी जाती है। इंसान वहीं पर एक गुनाह करता है तो उसका गुनाह भी तो 1,00,000 गुनाहों के बराबर है। अगर एक फोटो इंटरनेट पे अपलोड कर दिया तो क्या समझते हो 1,00,000 तस्वीर कशी का गुनाह उसके नामे आमाल में लिखा जाएगा। गए तो थे हजरे अस्वद का बोसा लेकर के अपने गुनाहों को दूर करने के लिए, गए थे हजरे अस्वद का बोसा लेकर के अपने गुनाहों की स्याही को दूर करने के लिए, और गठरी लाद करके वहां से लेकर के चले आए। यही हाल है कि आदमी हज करके आए या उम्रा करके आए, जैसा था उससे भी ज्यादा बिगड़ करके आता है। पहले तो आदमी नमाज पढ़ता भी था, अब देखो तो अब नमाजें भी कम पढ़ता हुआ नजर आता है। ये हालात आज हो गए। वजह क्या है? वजह ये है कि आज हमने हज को नुमाइश के लिए करना शुरू कर दिया, उम्रे को हमने नुमाइश के लिए करना शुरू कर दिया। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, हज और उम्रे को अल्लाह की रजा के लिए पूरा करो। हज करो तो अल्लाह की रजा के लिए, उम्रा करो तो अल्लाह की रजा के लिए। अरे जब मेरा इमाम हजरे अस्वद के करीब पहुंचा, जब मेरा इमाम तवाफे काबा करते हुए हजरे अस्वद के करीब पहुंचा, जहां से तवाफे काबा शुरू होता है, जब आखिरी तवाफ होता है, तो जब हाजी वहां से जब चलने का इरादा करता है तो हजरे अस्वद अपनी जुबान में कहता है, अब तुम्हारा इरादा क्या है? तो हाजी कहता है, अब मैं मदीना शरीफ जाना चाहता हूँ। आला हजरत अजीमुल बरकत जब हजरे अस्वद के करीब पहुंचे तो मेरा इमाम अपनी जुबान में कहता है कि हजरे अस्वद ने कहा, कालिक जबी की सजदाएं
दर से छुड़ाओगे, कालक जबी की सजदाए दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो, ये तमन्ना हजर की है। पत्थर तमन्ना कर रहा है, अरे मुझे भी नबी की बारगाह में ले चलो, मुझे भी नबी के रोजे पे ले चलो। ये पत्थर तमन्ना कर रहा है, पत्थर तमन्ना कर रहा है। मेरा ईमान जब मीज़ाब रहमत के करीब आता है तो मीज़ाब रहमत के परनाले को देख करके कहता है, ज़ेरे मीज़ाब मिले खूब करम के छींटे, अब्रे रहमत का यहाँ रोज बरसना देखो। ये मीज़ाब रहमत क्या है? ये सोने का परनाला है, जिसे काबे की आंख भी कहते हैं, और ये मदीने शरीफ की तरफ है। और याद रखना, जब हाजी मीज़ाब रहमत के करीब आता है तो ये मीज़ाब रहमत जिसे काबे की आंख कहा जाता है, आला हजरत अपनी जुबान में यूं कहते हैं कि वो सोने का परनाला क्या कहता है, वो मीज़ाब रहमत क्या कहता है। फरमाते हैं, गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, फैज़ाने हुजूर मुहद्दिसे कबीर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। तो हमको हर काम अल्लाह की रजा के लिए करना है। किसके लिए करना है? अल्लाह की रजा के लिए। अल्लाह राजी हो गया तो सब राजी, बेशक रसूल राजी तो सब राजी। कोई काम दिखावे के लिए नहीं करना है। हर चीज में दिखावा हो सकता है, लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है जिसमें कोई दिखावा नहीं। अल्लाह ने फरमाया, नमाज पढ़ो मैं तुम्हें जन्नत दूंगा, ज़कात अदा करो उसका अज्र तुमको मिलेगा, हज करो उसका अज्र तुमको मिलेगा। लेकिन रोजा एक ऐसी अल्लाह की इबादत है, जब इंसान रोजा रखता है तो इसका बदला क्या है? हदीस कुदसी है, मेरा रब फरमाता है, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ा बिही, रोजा सिर्फ मेरे लिए है और उसका बदला मैं खुद हूं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब इंसान अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखता है तो परवरदिगारे आलम उसको अपना दीदार कराता है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उनमें एक दरवाजे का नाम रैयान है, जिससे सिर्फ रोजेदार गुजरेंगे। सुभान अल्लाह। और ये रोजा ऐसी अल्लाह की इबादत है कि अगर जानबूझ के सही और सालिम होने के बाद कोई उज़्र शरई नहीं है और इंसान जानबूझ के एक रोजा छोड़ दे और उसके बदले में पूरी जिंदगी रोजे रखे, तो इस एक रोजे के सवाब को नहीं पहुंच सकता। अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है अपने बंदों का कि मैंने 11 महीने तुमको अपनी नेमतें खिलाई, क्या एक महीने के लिए सिर्फ दिन में मेरी रजा के लिए वो नेमतें छोड़ सकते हो? लेकिन कुछ लोग उसमें कामयाब हुए, कुछ लोग उसमें भी फेल हो गए। सूमू तसाहू, आखिरी बात, तकरीर खत्म। मेरे आका ने फरमाया, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। नबी ने फरमाया है, आज डॉक्टर ये कहे कि चावल मत खाना वरना बीमार हो जाओगे, तो हम डॉक्टर के कहने से चावल खाना छोड़ देते। डॉक्टर ने कहा कि उड़द की दाल बादी है उसको मत खाना, तुमको नुकसान पहुंचाएगी, उसके कहने से हम वो दाल छोड़ देते। कैसा ईमान हो गया हमारा। नबी ने हमारे फरमाया, हमारे पैगंबर ने, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हमारे नबी ने फरमाया, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। डॉक्टर भी कहते हैं, डॉक्टरी एतबार से भी मैं आपको बता दूं, एक मोटरसाइकिल की मिसाल देना चाहता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। मोटरसाइकिल को पूरी साल आप चलाओ और इसकी सर्विस बिल्कुल मत कराना, बताओ एक दिन खराब होगी कि नहीं होगी? और हर 6 महीने पे इसकी सर्विस होती रहे या 3 महीने पे सर्विस होती रहे, मोबिल बदलता रहे, तो बताओ गाड़ी सही चलेगी कि नहीं चलेगी? यही हमारे लीवर का हाल है। इंसान जब खाता रहता है ना तो उसका लीवर जो है वो डैमेज हो जाता है ज्यादा खाने की वजह से।
इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि दिन में कम से कम 6-7 घंटे के लिए अपने पेट को आराम दो, रुक जाओ खाने से, ताकि तुम्हारा लीवर जो है वो तरोताजा हो जाए। नबी ने फरमाया सूमो तसाहु, रोजा रखो, सेहतमंद हो जाओगे। सेहतमंद होने का मतलब ये है कि इंसान जब रोजा रखता है तो 1 महीने के रोजे जब वो रखता है तो उसका लीवर तरोताजा हो जाता है, फिर वो पूरी साल अल्लाह की नेमतें खाए, उसका लीवर बराबर काम करता रहता है। लेकिन हम डॉक्टरों पे तो भरोसा करते हैं, अपने नबी के फरमान पे भरोसा नहीं करते। अल्लाह अकबर। अपने नबी के बताए हुए रास्ते पे चलो, अपने नबी के बताए हुए फरमान पर अमल करो। मैंने आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व अतीउर रसूल, और रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्रि मिनकुम, और तुम में जो उलुल अम्र हैं उनका कहना मानो। उलुल अम्र से मुराद क्या है? उलुल अम्र से मुराद उलमाए बाअमल है। बाअमल उलमा का कहना मानो, बाअमल आलिमों का कहना मानो। हजरते उमर फारूक आजम ने हजरते काब से पूछा था कि कौन सी चीज उलमा के दिल से इल्म के नूर को खत्म कर देती है? तो हजरते काब ने फरमाया कि लालच उलमा के दिल से इल्म के नूर को खत्म कर देता है। शेख सादी फरमाते हैं वो आलिम बहुत अच्छा है कि अमीर जिसके दरवाजे पे जाए, और वो आलिम बहुत बुरा है जो अमीरों के दरवाजे पे जाए। अल्लाह अकबर। उलमा में इन्ना खैर खैर खियारुल उलमा, इन्ना शर्र शर्र शिरारुल उलमा। उलमा में सबसे बेहतर उलमाए खैर है। अच्छे उलमा में सबसे बेहतर उलमाए खैर हैं जो भलाई की तरफ तुमको बुलाएं, और उलमा में सबसे बुरे उलमा वो हैं जो तुमको बुराई की तरफ लेकर के जाए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से आलिम की बात मानी जाए और कौन से आलिम की बात नहीं मानी जाए? तो सुनो, जिस आलिम का वजूद तुमको मस्जिद की तरफ लेकर के जाए वो आलिम खैर है। जो आलिम तुमको नमाज का हुक्म देता रहे वो आलिम खैर है। जो आलिम तुमको रोजे के हुक्म बताता रहे वो आलिम खैर है। अरे जो आलिम तुमको कुरान पढ़ना सिखा दे वो आलिम खैर है। जो आलिम तुमको नमाजी बना दे वो आलिम खैर है। अरे जिस आलिम का वजूद तुमको शराब की दुकानों की तरफ लेकर जाए, जिना के अड्डों की तरफ लेकर के जाए वो आलिम शर है। अरे जो आलिम ये कहे कि नबी का मिलाद नहीं मनाना चाहिए वो आलिम शर है। और जो आलिम ये कहे कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे वो आलिम खैर है। अरे जो आलिम ये कहे नबी का मिलाद नहीं मनाना चाहिए, नबी को पुकारना नहीं चाहिए वो आलिम शर है। और जो आलिम ये कहे नारा कीजिए या रसूल अल्लाह का, मुफलिसो सामाने दौलत कीजिए, खैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए वो आलिम खैर है। अरे जो आलिम ये कहे नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है वो आलिम शर है। और जो आलिम ये कहे और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद वो आलिम खैर है। अरे जो आलिम ये कहे कि मदीने वाले मुस्तफा किसी को कुछ नहीं दे सकते वो आलिम शर है। और जो आलिम ये कहे मांगेंगे मांगी जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना लाहे ना हाजत अगर की है, और फरमाते हैं कि खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं वो आलिम खैर है। अरे जो आलिम तुम्हारे दिल से नबी की मोहब्बत का चराग बुझा दे वो आलिम शर अशरफ अली थानवी है। और जो आलिम तुम्हारे दिल को नबी की मोहब्बत का मदीना बना दे वो आलिम खैर इमाम अहमद रजा खान है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, लके आला हजरत जिंदाबाद, लके आला हजरत
हजरत जिंदाबाद, एहसाने हुजूर मुहद्दिसे कबीर जिंदाबाद, एहसाने हुजूर मुहद्दिसे कबीर जिंदाबाद, एहसाने हुजूर ताजुश शरिया जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। अपने उलमा के करीब हो जाओ, अपने आलिमों के करीब हो जाओ। 2.5 घंटे की बैठ के फिल्म देखने वालों 10 मिनट उलमा के करीब बैठा करो, इनके पास बैठोगे ये सोहबत तुम्हारे काम आएगी। जैसे लोगों के पास इंसान बैठेगा वैसी ही बातें उसके अंदर आएंगी। इनके पास बैठोगे तो कुरान और हदीस की बातें मिलेंगी, और दुनिया वालों के पास बैठोगे तो फिल्मों की और सियासत की बातें मिलेंगी। इसलिए 10 मिनट निकाल के अपने आलिमों के पास बैठ जाया करें। ये बैठना कयामत में काम आएगा। मेरे आका फरमाते हैं उगदु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहलिक। नबी ने फरमाया या तो सुबह इस हाल में करो कि तुम आलिम हो, या तो आलिम बन जाओ। आलिम नहीं बन पाए, पढ़ लिख नहीं पाए, तो आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ, उनके पास पढ़ने वाले बन जाओ, तालीम हासिल करने वाले बन जाओ। नबी ने फरमाया अगर तालीम भी हासिल ना कर सके तो ओ मुस्तमियन, आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ, आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। अगर आलिम की बातें भी नहीं सुन पाते हो, काम काज में इतने मशगूल रहते हो, तो आखिरी बात नबी ने फरमाई ओ मुहिब्बन, आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। फला तकुनिल खामिस, 5वां मत बन जाना, फतहलिक, वरना हिलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। आलिमों की बुराई करने वाले मत बनना, आलिमों की तौहीन करने वाले मत बनना, आलिमों की शान में गुस्ताखी करने वाले मत बनना। फतहलिक, नबी ने फरमाया हिलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तो आलिमों से मोहब्बत करने वाले बनो, अपने उलमा से मोहब्बत करो, मस्जिद के इमामों से मोहब्बत करो, अपनी बस्ती के आलिमों से मोहब्बत करो। इनसे मोहब्बत करोगे, ये मोहब्बत कयामत के दिन तुम्हारे काम आएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में एक जनाजा लाया गया था, तो जब नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आप खड़े हुए तो उसका कफन हिलने लगा। कफन, उसका कफन हिलने लगा, तो जब कफन हटा के देखा फीहे हय्यतुन सौदा, उसमें एक काला सांप था जिसने उसके जिस्म में लपेटा लगा करके गर्दन के पास फन करके उसका खून चूस रहा था। उसको मारने के लिए अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े। फक़सदा अबू बकर अन यदरिबाहु, आपने इरादा किया कि इसको कत्ल कर दें, इसको मार दें। फनतक़तिल हय्यतु बिलिसानिन फसीह, तो सांप इंसानी जुबान में कहता है या अबा बकरिन लिमा तदरिबनी, ऐ अबू बकर मुझे क्यों मार रहे हो, ऐ अबू बकर मुझे क्यों मार रहे हो। लैसा ली ज़ंबुन, मेरा कोई गुनाह नहीं है। अना मामूरुन, मुझे हुक्म दिया गया है इस चीज का, इसको मैं डसता रहूं, इसको मैं डसता रहूं। कब तक? अन उअज़्ज़िबहु इला यौमिल क़ियामा, कि मैं इसे ऐसे ही डसता रहूं कयामत तक। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, क्या पूछा? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा मा खता या हो, इसकी गलती क्या है, इसकी गलती क्या है? तो सांप ने कहा सलासो खतियात, 3 गलतियां हैं इसकी। तवज्जो मेरी तरफ दे, सांप ने कहा 3 गलतियां हैं इसकी। अब नंदौली वालों अपने गिरेबान में झांक के देखना, कहीं वो 3 बातें हमारे अंदर तो नहीं पाई जाती। सांप ने कहा इसमें 3 गलती, इसकी 3 गलतियां हैं। पहली गलती ये है अल ऊला तारिकुस सलात, पहली गलती ये है कि ये नमाज नहीं पढ़ता था। वसानी मानिउज ज़कात, और दूसरी गलती इसकी ये है कि ये ज़कात नहीं निकालता था अपने माल की, अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता था। ज़कात कोई ज्यादा नहीं है, 2.5% के हिसाब से है। 100 रुपए पे 2.5 रुपए, 1 लाख पे 2500 की ज़कात निकलती है। और ज़कात न देने का गुनाह कितना बड़ा है। वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हबा वल फिद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, वो लोग जो सोना चांदी जमा करते हैं उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो।
जिस दिन उस माल को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, फतुकबा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, और उससे ये करवटें दागी जाएंगी, उससे ये चेहरे दागे जाएंगे, उससे पीठें दागी जाएंगी। दागने का मामला समझना है तो एक 10 रुपए का सिक्का आग के अंदर डालना, जब सुर्ख हो जाए, लाल हो जाए, तो निकाल के अपनी हथेली पे रख करके देखना, इसे बर्दाश्त कर पाओगे? ये दुनिया की आग वो है जिसे रहमत के पानी से धोकर के अल्लाह ने 70 मर्तबा रहमत के पानी से धोकर के निकाला है, तब हम इसके अंदर उंगली नहीं डाल सकते। जहन्नम की आग तो काली है, उसके अंदर उस माल को तपाया जाएगा। वो माल कहेगा हाजा मा कनस्तुम li अनफुसिकुम, मैं तुम्हारा वही माल हूं जिसे तुमने दुनिया में जमा किया था। फज़ूकू मा कुंतुम तकनिज़ून, तो उसका मजा चखो जिसे तुम दुनिया में जमा करके आए थे। माल जमा किया जाता है, हमारी जिंदगी सुकून से गुजर जाए, औलाद की जिंदगी सुकून से गुजर जाए। अगर उस माल की ज़कात नहीं निकाली, वही माल जहन्नम में ले जाने का जरिया बन जाता है। तो अपने माल की ज़कात अदा करो 2.5% के हिसाब से। जहां आप ये देख रहे हो कि 1 लाख में 2500 रुपए हमारे पास से जा रहे हैं, वहां ये भी देखो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें 1 लाख का मालिक भी तो बना दिया है। हौलाने हौल का मामला है, साल में 1 बार ज़कात फर्ज होती है, साल में 1 बार ज़कात निकालनी है इंसान को। मैं 27वीं शब को निकालता हूँ रमजान शरीफ के महीने में, तो मुझे एहसास रहता है मैं पूरी साल जितना पैसा 27वीं को जोड़ा और मैंने रमजान शरीफ के महीने में निकाल देता हूँ। इस महीने में 1 खर्च करोगे, 1 के बदले अल्लाह 70 का सवाब अता फरमाएगा। तो अपने माल की ज़कात निकाला करो। अपने आलिम साहब से पूछना, अपनी मस्जिद के इमाम साहब से पूछना, जहां इसका मसरफ है वहां इसको खर्च करो। अगर मुसलमान ज़कात निकाल करके गरीबों को बांट दे तो ये गरीबी हमारे मुआशरे से मिट जाएगी, ये गुर्बत हमारे मुआशरे से मिट जाएगी। लेकिन अफसोस है कि आज हमारा माल जो है वो मुस्तहिकीन को नहीं पहुंच पा रहा है। इल्ला माशाअल्लाह जो पहुंचाते हैं वो पहुंचा देते हैं। तो अपने माल की ज़कात निकाला करो। सांप ने कहा 3 गलती है इसकी, जिसकी वजह से मैं क़यामत तक ऐसे ही डसता रहूंगा। पहली गलती है कि ये नमाज नहीं पढ़ता था, दूसरी गलती है इसकी माने ज़कात, ज़कात नहीं देता था, तीसरी गलती है ला यस्मउ क़ौलल उलमा, ये आलिमों की बातें नहीं सुनता था, ये आलिमों की बातें नहीं सुनता था। मैं अपनी बात में यूं कह दूं कि जब जब तकरीर का नंबर आता उठ करके चला जाता था। जब जब आलिम समझाने की बात करने के लिए बैठते और ये अपने कानों को लेकर के कोई बात आलिम की नहीं सुनना, बस चला गया, अपनी मस्ती में मस्त रहा। ये हाल आज हमारी कौम का हो गया। आलिमों की बातें तो हम नहीं सुनते, आलिमों के वाज को तो हम नहीं सुनते, लेकिन हंसी मजाक की बातों को हम बहुत गौर से सुनते हैं, लतीफों को हम बहुत गौर से सुनते हैं, दिल लगी की बातों को हम बहुत गौर से सुनते हैं। देख लो वो सांप कहता है 3 गलती थी इसकी, नमाज नहीं पढ़ता था, ज़कात नहीं देता था, आलिमों की बातें नहीं सुनता था। तो अपने अपने गिरेबान में झांक करके देखना, आलिमों से मोहब्बत करो, आलिमों से प्यार करो, आलिमों की बातें सुना करो, आलिमों के पास बैठा करो। सोहबत स्वालिहा तुरा स्वाले कुनत, सोहबत त्वालिहा तुरा त्वाले कुनत। नेकों की सोहबत में बैठोगे नेक बन जाओगे, बुरों की सोहबत में बैठोगे तो बुरे बन जाओगे। सोहबत का असर होता जरूर है। गुलाब के पेड़ के नीचे जहां मिट्टी थी, शेख सादी कहते मैंने मिट्टी को सूंघा तो गुलाब की खुशबू आ रही थी। मैंने पूछा है मिट्टी तेरे अंदर से गुलाब की खुशबू कैसे आ रही है, तेरे अंदर गुलाब जैसी खुशबू कैसी? तो मिट्टी कहती है मैं चंद दिन गुलाब की सोहबत में रही, इसलिए मेरे अंदर भी गुलाब की खुशबू आने लगी। तो जब उलमा की वो हम महफिलों में बैठोगे तो मैं मानता हूं तुम आलिम नहीं बन सकते, लेकिन जानने वाले तो बन जाओगे। आलिमों की बातें सुन करके उस पे अमल करने वाले तो बन जाओगे। और एक भी बात पे तुमने अमल कर लिया तो यही क़यामत के दिन तुम्हारी बख्शिश का जरिया बन जाएगा। तो मेरे रब ने फरमाया अल्लाह का कहना मानो, रसूलुल्लाह का कहना मानो और बाअमल उलमा का कहना मानो। ये चंद बातें थी इस उर्स पाक की महफिल में जो मैंने आपके सामने पेश कर दी, जो मैंने आपके सामने बयान कर दी। दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यब पढ़ने मेरे साथ मिलकर के ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।